सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। हमने दो चैप्टर कवर कर लिए, पहला तो लीनियर इक्वेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो ये चैप्टर बहुत इजी सा है, इसमें कुछ ज्यादा हमें फॉर्मूले नहीं याद करने, कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लर्न रखने। जैसे हमने डिवाइड करना है क्वेश्चंस को, ठीक है, डिवाइड करना सीखा है, वैसे ही यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे यूज क्या होंगे, एक तो रिमाइंडर थ्योरम, ये यूज होगा कॉन्सेप्ट, और दूसरा यूज होगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होता है हमें सबको पता है ना। रिमाइंडर क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज कोई नंबर है 21, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो ये 2 1 2 और यहाँ पे 1, अभी तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अभी तक ये हम नंबर में कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हम सारे कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में लगाएंगे, पॉलिनोमियल्स में यूज करेंगे, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, फैक्टर क्या होता है, जैसे सपोज हमारे पास कोई नंबर है 12, तो 12 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, यही इसके फैक्टर होते हैं। तो 12 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, ठीक है। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सपोज अगर हम 12 को 1 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। मींस फैक्टर थ्योरम में हमें ये याद रखना है, जो भी क्वेश्चन देगा तो इसमें रिमाइंडर जो आएगा आंसर, वो हमेशा क्या आएगा, 0, ठीक है। तो हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कैसे हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन। डिवीजन का बिना यूज किए हमें फाइंड करना है रिमाइंडर इफ fx, ठीक है, इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। fx की वैल्यू क्या है, fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। हमें बिना डिवाइड किए ये चेक करना है कि x माइनस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसके लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कहां से आएगी, x माइनस 2 से। हमारे पास क्या है, x माइनस 2, इसको हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और इसी x की वैल्यू को हम fx में पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या पुट करना है हमें, x की जगह पे 2, तो यहाँ पे f2 हो गया। f2 इक्वल क्या हो जाएगा, 5 2 स्क्वायर माइनस 7 2 प्लस 4, है ना। इसे सॉल्व करो, 5 इंटू 2 2 से क्या हो जाएगा, ये 4, 7 2 जो 14 प्लस 4। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जो 20 माइनस 14 और प्लस का 4। अब सेम साइन पहले सॉल्व कर लेंगे तो 20 प्लस में है और 4 भी प्लस में है, तो इसे ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 माइनस का 14। इसे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। मींस x माइनस 2 से जब हम इस fx को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 10, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड रिमाइंडर, फिर से विदाउट डिवीजन। b भी x माइनस 2 से डिविजिबल है, क्या है, x माइनस 2, है ना। इससे डिवाइड करने पे जब x माइनस 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो पहले x माइनस 2 इक्वल 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब हमारे पास fx की वैल्यू क्या है, fx इक्वल 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू क्या है, 2। तो f2 इक्वल जहां जहां पे भी x है हमें क्या पुट करना है, 2। 2 क्यूब माइनस 7 2 स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ऐसे है ये 2 इंटू 2 और इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 7 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 16 माइनस 28 प्लस 3। पहले सेम साइन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19 माइनस 28। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 में 9 जाएगा 9, और क्योंकि 28 हमारा बड़ा है तो यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस 9, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग fx बाय x प्लस 3। इस बार fx की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। डिवाइड किससे करना है, x प्लस 3 से, तो x प्लस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 3। माइनस 3 यहाँ पुट करेंगे तो f माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2। माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। कैसे, माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो 3 3 से हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस फिर से साइन का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 3 जो 15 प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 15 प्लस 1, ऐड करेंगे तो 8 प्लस 5 13 13 प्लस 1 14 14 कैरी 1 1 1 2 और 1 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर क्या है, ये हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं कि जब भी fx को x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
फिर से x प्लस 3 से डिवाइड करना है, तो x प्लस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। -3 यहाँ पुट करो, तो f -3 इक्वल 3 -3 क्यूब प्लस 7 -3 स्क्वायर -5, x की वैल्यू -3 प्लस का 1। इसे सॉल्व करेंगे तो -3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और माइनस साइन को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस को फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये माइनस के 27 आएगा। -3 का स्क्वायर फिर से 9, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 27 3 जा मल्टीप्लाई करोगे तो 81 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 1। अब सेम साइन कौन से हमारे 9 15 और 1, ये तीनों एडिशन में है, प्लस में है, तो पहले इनको हम सॉल्व करेंगे। तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा 25 प्लस का, और इधर माइनस का 81 है। इसे अब माइनस करेंगे तो 11 में 5 जाएगा 6 और 7 में 2 जाएगा 5, और क्योंकि 81 हमारा बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 56। एक बार चेक करते हैं, 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, x की वैल्यू -3, तो -81 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, यहाँ पे रॉन्ग है, एक मिनट। थ्री इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 प्लस 7, यहाँ पे लिखना भूल गए थे, तो 3 3 जा 9, माइनस का प्लस का 15 और प्लस का 1, ये हो जाएगा -81, 7 9 जा 63, और इसे ऐसे ही लिख लो पहले 15 प्लस 1। अब ये तीनों टर्म हमारे एडिशन में है तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 8 और 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे तो 11 में 9 जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2 रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग fx बाय 2x प्लस 1। तो इस बार 2x प्लस 1 है, इसको इक्वल रखेंगे 0 के, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा -1, x इक्वल -1/2। तो जहां पे भी x है हमें क्या रखना है -1/2, -1/2 पुट करते हैं, तो f -1/2 इक्वल 4 -1/2 का स्क्वायर प्लस 5 -1/2 प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस माइनस 5 1 जा 5 अपॉन में 2 प्लस 3। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1 - 5/2 प्लस 3। 1 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 -5/2। इसको सॉल्व करेंगे 4 - 5/2, यहाँ पे अपॉन में 1 है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/2 माइनस में 5/2। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। और इसे सॉल्व करेंगे अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 2 1 2, तो क्वेश्चन क्या है 1, क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं 1 रिमाइंडर और अपॉन में डिवीजर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 होल 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो 2x प्लस 1 इक्वल 0, 2x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1/2, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है -1/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे f -1/2 इक्वल 3 -1/2 का होल क्यूब -7 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1/2 प्लस 11। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 की जगह पे 3 ही रहेगा, -1 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, और 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 -7 -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 1 जा और 2 2 जा, ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पे 2 इंटू -1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा -2 प्लस 11, ये हो जाएगा -3/8। इसको -1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 7 से करेंगे तो -7/4 -2 प्लस 11। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8, तो हमने क्या किया यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये -3/8 -14/8 -2 प्लस 11। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और -14 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होके आंसर आएगा -17/8 -2 प्लस 11। यहाँ पे अपॉन में 1 और यहाँ पे भी अपॉन में 1 है, तो क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ये हो जाएगा -17/8, 2 8 जा 16/8
प्लस 11 8 जो 88 अपॉन में 8, ठीक है। तो ये इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ सबका एलसीएम क्या है 8, तो ऊपर ये सारे ये -17 -16 और प्लस का 88 हो जाएगा। -17 और -16 क्या हो जाएंगे ऐड, तो जब इसे ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 33 प्लस 88 अपॉन में 8। अब ये फिर से हो जाएंगे माइनस, तो जब इसे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 55 अपॉन 8। ये हो गया इसका आंसर, रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस बार हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ ऑन डिवाइडिंग दिस बाय x - 2 लीव्स अ रिमाइंडर 7, ठीक है। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर हम x - 2 से इसे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 7। तो पहले हम अपना देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो x - 2 से डिवाइड करना है तो मींस x - 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल 2। तो जहां पे भी x है हम वहां पे क्या कर देंगे 2 पुट करेंगे। fx इक्वल हमें क्या गिवन है 2x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 5। तो हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है। ये हो जाएगा 2 इंटू 2³ प्लस 3 2² माइनस k 2 प्लस 5। इसे सॉल्व करो। 2 ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2k प्लस का 5। 2 8 जा हो जाएगा 16 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 2k प्लस 5। अब जो भी नंबर्स हैं ये 16 12 और 5 इसे हम क्या कर लेंगे ऐड। जब इनको ऐड करेंगे तो 16 प्लस 12 क्या हो जाएगा 28। अब इसमें 5 और ऐड करना है माइनस का 2k। इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33 माइनस 2k। अब हमारा रिमाइंडर तो क्या आ रहा है 33 माइनस 2k, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 7। तो ये जो रिमाइंडर की वैल्यू है इसे हम 7 के इक्वल पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इज 7। तो हमारा रिमाइंडर क्या है 33 माइनस 2k इक्वल क्या हो जाएगा 7। फिर से वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे तो 2k यहीं पे रहने देते हैं, 33 को आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 33। इधर वैल्यू प्लस में थी तो इधर आएगी तो माइनस में। ये माइनस का 2k, इसे माइनस करेंगे तो 13 में 7 जाएगा 6 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो k इक्वल क्या हो जाएगा -26 अपॉन में -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 13। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फिर से a की वैल्यू फाइंड करनी है इस fx की वैल्यू में से, ठीक है। अगर ये x - 1 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 2a, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2a डिवाइड किससे करना है, किससे करना है x - 1 से, ठीक है। तो x - 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0, x इक्वल क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो fx की वैल्यू क्या है x³ प्लस 5x² माइनस ax प्लस 6। जहां पे भी x है वहां पे क्या पुट करना है 1। तो f1 इक्वल क्या हो जाएगा 1³ प्लस 5 1² माइनस a1 प्लस 6। ये हो जाएगा 1 प्लस 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस का 6, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस a। रिमाइंडर क्या है हमारा 12 माइनस a, x - 1 से डिवाइड करने पे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आ रहा है 2a, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर क्या है 2a, हमारा रिमाइंडर क्या है 12 माइनस a। तो r की जगह पे 12 माइनस a पुट करेंगे इक्वल में 2a। 12 इक्वल क्या हो जाएगा 2a प्लस का a को हमने ट्रांसफर किया तो इधर माइनस था इधर हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 12 इक्वल 3a। a की वैल्यू चाहिए हमें तो क्या करेंगे इस 3 को डिवाइड कर देंगे। तो 12/3 इक्वल क्या हो जाएगा a, 3 बन जा और 3 4 जा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x² माइनस 5x सो दैट द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x² माइनस 5x से हम क्या माइनस करें कि इसको 2x + 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है 2, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट वी शुड सब्ट्रैक्ट p, कोई भी नेक्स्ट अदर वेरिएबल हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने इस पॉलिनोमियल में से p को माइनस किया, ठीक है, जिसको अगर हम 2x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो यहाँ पे 2x + 1 इक्वल पहले क्या रखेंगे 0, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा -1, x की वैल्यू -1/2, ठीक है।
अब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2x² माइनस 5x। इसमें से हमने माइनस क्या किया है, सब्ट्रैक्ट क्या किया है, p, तो माइनस का p भी आ जाएगा। तो जहां पे भी x है हम वहां पे वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2। तो f 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 1/2² माइनस 5 1/2 माइनस p। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/2 माइनस का p, 2 1 जाओ और 2 2 जाओ, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2 माइनस का p। दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4/2 माइनस p, 2 1 जाओ और 2 2 जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, -2 माइनस p। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, -2 माइनस p, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर क्या है, 2। तो रिमाइंडर हमारा है -2 माइनस p और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल। तो माइनस b इक्वल क्या हो जाएगा, 2 + 2। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस p, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 2x + 1, x की वैल्यू -1/2 और हमने पुट क्या किया है, 1/2, है ना। तो ये क्वेश्चन इसका प्लस में आएगा, देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का ही रहेगा, ये प्लस का 5/2 माइनस p, यहाँ प्लस का 5/2। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहां से फिर से सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1/2, तो 2 -1/2 का होल स्क्वायर -5 -1/2 माइनस p, 2 वैसे ही रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5/2 माइनस का p। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 + 5/2 माइनस p, तो ये क्या हो जाएगा, 6/2 माइनस p, 2 1 जा और 2 3 जा, तो p की वैल्यू यहाँ पे आंसर क्या आया, 3 - p, 3 - p। ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 2। तो 3 - p किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल, माइनस p इक्वल 2 - 3, तो माइनस p की वैल्यू हो जाएगी -1, तो p की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें सब्ट्रैक्ट करना था, इस बार ऐड करना है। इस fx में से इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें कि अगर हम इसको 2x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, -2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 2x - 3 से डिवाइड करना है, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 3, तो x की वैल्यू 3/2। अब हमें क्या ऐड करना है, तो फिर से पहले लेट करना पड़ेगा, लेट वी शुड ऐड p। ठीक है, तो अगर हम p ऐड करेंगे तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x³ - 7x² + 2x + p। जहां पे भी x है वहां वैल्यू क्या पुट करनी है, 3/2, तो f 3/2 इक्वल हो जाएगा 2 3/2 का क्यूब -7 3/2² + 2x, x की जगह पे 3/2 और प्लस का p। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 2 की जगह पे 2 रहेगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 -7, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3 प्लस का और यहाँ पे प्लस का p, 2 1 जाओ और 2 4 जाओ, फिर से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा, 27/4 माइनस 9 7 जाओ 63/4 + 3 + p। ये दोनों हमारे सॉल्व हो जाएंगे, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो इसे माइनस करेंगे तो 13 में 7 जाएगा, 6 आएगा और 5 में 2 जाएगा तो 3, -36/4 + 3 + p, 4 1 जाओ और 4 9 जाओ, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचा, -9 + 3 + p। इसे सॉल्व करेंगे तो -6 + p। हमारा रिमाइंडर तो ये आया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिमाइंडर आएगा -2, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इज -2, तो -6 + p इक्वल हो जाएगा -2, p इक्वल क्या हो जाएगा, -2 + 6, -6 इधर आएंगे ट्रांसफर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When divided by x - 3 the polynomial this and this leave the same remainder, find the value of p। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल को x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम, दोनों में सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो पहले तो दोनों को डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास fx की वैल्यू है x³ - bx² + x + 6 और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है ये, तो इसको हम gx सेलेक्ट कर लेते हैं, gx इक्वल क्या हो जाएगा, 2x³ - x² - p + 3x - 6।
ठीक है, डिवाइड किससे करना है, x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 इक्वल क्या रखेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो जहां पे भी x है वहां पे 3 पुट करेंगे, तो f3 इक्वल फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा 3 क्यूब माइनस p 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस p 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27 माइनस 9p प्लस 9, इसको ऐड करेंगे दोनों प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा 36 माइनस 9p, ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। अब इसको भी डिवाइड करना है हमें x माइनस 3 से, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, ये हो जाएगा g3 इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस p प्लस 3 और x की वैल्यू भी 3 माइनस का 6, ये सॉल्व करेंगे तो 2 और 2, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3p, अभी ब्रैकेट नहीं ओपन कर रहे हैं, प्लस 3 3 जा 9 माइनस 6, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54 माइनस 9, ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ प्लस का 3p है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 3p, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस साइन और ये माइनस साइन, तो प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस 9 माइनस 6, इसे सॉल्व करो 54 माइनस 9 और माइनस 6 और माइनस 9, देखो माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस 18, माइनस 18 में फिर से माइनस 6 को ऐड करेंगे तो माइनस का 24, अगर 3 वैल्यू कंटिन्यू हमारे पास नेगेटिव साइन में या कितनी भी वैल्यू लगातार मतलब सेम साइन में, तो उनको हम क्या करेंगे ऐड, ठीक है, तो ये वैसे क्या हो गया 9 9 18 और 18 में 6 ऐड किया तो 24, साइन नेगेटिव ही लगाएंगे और यहाँ पे माइनस का 3p, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 30 माइनस 3p, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया था 36 माइनस 9p और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 30 माइनस 3p, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों रिमाइंडर की वैल्यू सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 माइनस 9p इक्वल हो जाएगा 30 माइनस 3p, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों रिमाइंडर की वैल्यू सेम थी तो हमने दोनों को सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे माइनस 9p वेरिएबल से एक साइड लेके आएंगे और प्लस का 3p, नंबर यहाँ पे 30 है, 36 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 36, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6p, 9 में 3 जाएगा 6 और 9 बड़ा है तो नेगेटिव साइन, इक्वल में इधर भी माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, p इक्वल हो जाएगा 6/6 यानी कि 1, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब रिमाइंडर की वैल्यू सेम होगी तो दोनों का पहले इंडिविजुअली रिमाइंडर फाइंड करो फिर दोनों को इक्वल रख दो, ठीक है, इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर ऑब्टेन when this is divided by x plus 1 and x minus 2, hence find k if the sum of the two remainder is 1। बड़ा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करना है, अगर इस पॉलिनोमियल को हम x plus 1 और x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा पहले वो फाइंड करना है, तो पहले क्या है x plus 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो fx पॉलिनोमियल क्या हमारे पास x क्यूब प्लस kx प्लस 8x प्लस k, x की वैल्यू रखनी है -1, ये हो जाएगा -1 क्यूब प्लस k -1 प्लस 8 -1 प्लस k, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस माइनस k प्लस 8 -1 प्लस k, ये हो जाएगा -1 प्लस, इस माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के टर्म के साथ, तो माइनस माइनस प्लस k प्लस माइनस -8 प्लस k, -1 प्लस k -8 प्लस k, इस स्टेप में क्या किया हमने ब्रैकेट ओपन किए, तो k की प्लस k क्या हो जाएगा 2k, -1 -8 क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 2k माइनस 9, अब क्या बोला कि x माइनस 2 से डिवाइड करो, तो x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल क्या हो जाएगा 2, तो सेकंड केस में हमें x की जहां पे भी x है वहां पे 2 पुट करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो fx पहले क्या है पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस kx प्लस 8x प्लस k, x की वैल्यू पुट करनी है हमें 2, ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस k 2 प्लस 8 2 प्लस का k, जहां पे भी x था वहां हमने क्या पुट कर दिया 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यहाँ पे 2k प्लस का 8 इंटू में 2 प्लस k, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के टर्म को, तो 2 2 जा 4k 2 8 जा 16 प्लस k, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 प्लस 4k प्लस 16 प्लस, अभी तक हम क्या कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम पे बेस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अभी हमें फैक्टर थ्योरम पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करने, तो फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा था या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी,
फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी अगर 0 आ गई तो जो भी गिवन क्वेश्चन है वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि सो दैट x + 3 एंड 2x - 1 आर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास x + 3, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। पॉलिनोमियल क्या हमारे पास fx = 2x² + 5x - 3, x की वैल्यू क्या पुट करनी है -3, तो ये हो जाएगा f -3 = 2 - 3² + 5 - 3 और यहाँ पे -3, यहाँ पे 2 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस 15 माइनस का 3, ये हो जाएगा 18 -15 -3, 18 तो 18 सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, -15 और -3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -18 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यस x + 3 तो इसका फैक्टर है। अब चेक करना है 2x - 1 को, तो 2x - 1 इक्वल क्या रखेंगे 0, 2x इक्वल क्या हो जाएगा 1 और x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 हमें वैल्यू रखनी है जहां जहां पे भी x है। तो पॉलिनोमियल क्या हमारे पास fx = 2x² + 5x - 3, x की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 1/2 - 3, यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 5/2 माइनस का 3, ये हो जाएगा 2 1 और 2 2 जा, ये कैंसिल हो गया तो बचा 1/2 प्लस 5/2 अपॉन में 3, इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6/2 है ना, 5 + 1 यानी कि 6/2 माइनस 3, 2 1 और 2 3 जा कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 - 3 और यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ गया देखो 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ गया है तो जो भी जिससे भी हमें चेक करना था या शो करना था तो मींस वो आंसर सही होगा, यस उसके फैक्टर होंगे। अगर रिमाइंडर की वैल्यू कुछ और आ गई 0 के अलावा तो ये इसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किए रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप अपने बुक से या किसी भी सोर्स से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।